के विरोध में पूरे प्रदेश में व्यापार मंडल ने आंदोलन कर रखा था। लखनऊ के जो आंदोलनकारी व्यापारी थे अमीनाबाद में एकत्रित थे और यहां से विधानसभा जाने की कोशिश हो रही थी। गौतम बुद्ध मार्ग लाटो शोर से वो जुलूस चल करके और अमीनाबाद की तरफ से आगे बढ़ रहा था। आज का दिन था 26 मई 1979। पुलिस ने घेराबंदी की व्यापारियों को रोकने के लिए। व्यापारियों ने कहा नहीं, हमें आगे बढ़ना है और उस घेराबंदी को तोड़ते हुए जब व्यापारी आगे चले तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिर उसके बाद गोली चल गई और उसमें एक गोली उस समय के मात्र 28 वर्ष की आयु जिसकी थी हरीशचंद्र अग्रवाल को लगी। 22-23 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था। 3 छोटे छोटे उस समय उनके बच्चे थे और उस गोली ने उनके प्राण ले लिए, उनका बलिदान हो गया। चूंकि अमीनाबाद क्षेत्र की यह घटना थी, आपके संगठन ने यह प्रयास किया कि इस अमीनाबाद क्षेत्र में ही कहीं पर उनकी प्रतिमा हम लोग स्थापित करवा पाए और आज ये प्रतिमा यहां पर लगी है। ये बात अलग है कि यहां पर एक बिजली विभाग का दफ्तर बन गया देखते देखते, और भी कई तरह के असामाजिक तत्वों ने यहां पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया है। अब आज चूंकि माननीय मंत्री जी अपने बीच में है, मैंने कहा ना, सौभाग्य का दिन है कि पहली बार इस प्रतिमा पर हम लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के इतने वरिष्ठ मंत्री के द्वारा माल्यार्पण किया गया है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत करें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये जो इतना बड़ा व्यापार मंडल का स्वरूप बन करके खड़ा हुआ, इसमें बहुत बड़ी भूमिका इस बलिदान की थी जो हरीशचंद्र अग्रवाल जी ने 26 मई को किया। देखिए, रामनिवास जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, इनको हम कहते भी नहीं कि आप आइए इस आयु में यहां पर, लेकिन स्वतः इनको पता है कि प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इस प्रेरणा दिवस का आयोजित करता है। ये स्वतः इस कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। इनका भी हम अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज के इस दिन पर पिछले लगभग 30 बरस से मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम हम लोग करते हैं जिस दिन संगठन का स्थापना दिवस होता है 3 सितंबर। उस दिन हम समाज के विभिन्न वर्गों को सम्मानित करते हैं, लेखकों को, कला से जुड़े लोगों को, साहित्यकारों को या और जो कलाकार हैं उनको। लेकिन आज जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं, पिछले 30 वर्षों से कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करने वाले, समाज के लिए काम करने वाले व्यापारियों को सम्मानित करते हैं। और आज आपके कर कमलों से ऐसे 31 व्यापारियों को चुना गया है जिनको हम लोग सम्मानित करेंगे। वो स्वयं भी किसी न किसी संस्था के अध्यक्ष, महामंत्री या किसी ऊंचे पद पर है। आज के इस अवसर पर हम आपके कर कमलों से श्रीमती गीता देवी अग्रवाल, जो हरीशचंद्र अग्रवाल जी की पत्नी है और उन्होंने कैसे 46 बरस में इस पूरे परिवार को पाल पोस करके यहां तक बढ़ाया है। उनका बेटा अनीश अग्रवाल अपनी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य है। आज शहर में इनकी अपनी दुकान है, अच्छा कारोबार कर रहे हैं। उनकी बड़ी बेटी श्रीमती आशा अग्रवाल जी, कृपया एक बार खड़े हो जाएं। ये मात्र 4-5 बरस की उस समय रही। उनके बाद के बेटे आशीष अग्रवाल, ये शायद 3 बरस के थे और अनीश अग्रवाल जी 1 बरस के थे। तो इन तीनों को पाल पोस करके यहां तक श्रीमती गीता देवी अग्रवाल जी ने बड़ा किया। समाज में, शहर में एक सम्मान और एक ख्याति प्राप्त की। तो आज के इस अवसर पर उनका भी सम्मान हम लोग करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों के नाम अभी पूर्व में प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय अवैध बेग जी ने लिए हैं, कृपया वो मंच पर आ जाएं। उनका नाम मैं एक बार ले लेता हूं समय को देखते हुए। इससे पहले कि मैं उनका नाम बुलाऊं, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि 1 मिनट में माननीय मंत्री जी का और आए हुए सभी पदाधिकारियों का स्वागत करके फिर उनके नाम बुला लें। व्यापारी एकता जिंदाबाद, भारत माता की। माननीय